ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन। Okay, all right. So that's the big development. In fact, leaders from across political spectrum have reaffirmed their support for the armed forces at the all-party meeting. Members of parliament raised the demand to ban the terror outfit TRF. The Union Minister Kiren Rijiju stated that everyone expressed unity for the armed forces and the government of India. Meanwhile, the opposition leaders such as Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi have stated that they stand with the government. Listen in to Kiren Rijiju's statement. हमारा देश ने बहुत बड़ा काम जो किया है, सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसको लेकर के ऑल पार्टी का बैठक बुलाया है और सरकार की ओर से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे देश के विशेष करके जो पार्लियामेंट्री पार्टी जिसका मेंबर्स है, पार्लियामेंट में अभी सेशन नहीं चल रहा है, तो सब पार्टी को ऐसे स्थिति में अवगत कराना, उनको स्थिति का बारे में बताना, ये सरकार का दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ऑल पार्टी का बैठक बुला करके सारे पार्टियों के नेताओं को हालात के बारे में ब्रीफ करें, क्योंकि ये लड़ाई पूरा देश का है। ये एक सरकार अकेला या सिर्फ सेना नहीं है, सेना के पीछे पूरा देश खड़ा है, इसलिए ऑल पार्टी का बैठक में जानकारी दे। The Operation Sindoor has been successfully executed by the Indian Armed Forces. The government is very clear about it, and Prime Minister Modi ji's intention has been already made known to the world. So, Honorable Prime Minister desires that in such a situation, we should not be divided. It is not a fight alone for the government and the armed forces. It is a situation where every Indian citizen must stand united. So Prime Minister wanted that the Operation Sindoor, which has been executed by the Indian Armed Forces, must be briefed to all the. जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर।
तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। All right, the Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, is now in New Delhi for an official visit to review